हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चैट टैटू सर्कल। आज हम बात करेंगे ग्राम स्वराज के कॉन्सेप्ट पे जो महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो ग्राम स्वराज पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि स्वराज का मतलब क्या होता है, तब ना हम जानेंगे ग्राम स्वराज क्या होता है। तो स्वराज मतलब होता है, अगर हम स्वराज को तोड़ के देखें तो स्व प्लस राज। स्व मीन्स सेल्फ और राज मीन्स रूल, तो खुद का रूल हो उसको बोलते हैं स्वराज। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया हो। तो ग्राम स्वराज क्या है? देखो, स्वराज का पहली बार जिक्र हमें महात्मा गांधी जी के द्वारा नहीं बल्कि बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा भी बोला गया है स्वराज के बारे में। उससे पहले मराठा वॉरियर्स ने भी स्वराज का जिक्र किया है। ठीक है, तो गांधी जी इकलौते नहीं हैं जिन्होंने पहली बार स्वराज का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, अब गांधी जी का क्या मानना था ग्राम स्वराज के बारे में, चलो वो बात करते हैं। तो देखो, ग्राम स्वराज क्या है? ग्राम स्वराज एक विजनरी कॉन्सेप्ट है, मतलब गांधी जी के द्वारा विजुअलाइज किया गया था कि इंडिया ऐसा हो जहाँ पे ग्राम स्वराज हो, इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट्रलाइज सेल्फ गवर्नमेंट। तो ये जो ग्राम स्वराज का कॉन्सेप्ट है वो डिसेंट्रलाइज सेल्फ गवर्नेंस की बात करता है। अब देखो, डिसेंट्रलाइज सेल्फ गवर्नमेंट क्या होता है? तो देखो, डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स होता है कि सेंटर से पावर लेके स्टेट को देना, स्टेट से पावर लेके फिर लोकल गवर्नमेंट को देना। ठीक है, तो ये होता है डिसेंट्रलाइज। तो गांधी जी फोर्स करते थे या इन्विजन की, उन्होंने ऐसा विजन किया था कि एक ऐसा सिस्टम हो जहाँ पे लोकल लेवल जो विलेजर्स हैं, गांव देहात है, उन लोगों के पास भी पावर हो कि वो लोग अपने डे टू डे अफेयर्स को अच्छे से चला सकें। ठीक है, जो कि आज हम देखते भी हैं पंचायत लेवल पे। ठीक है, एंड लोकल ऑटोनॉमी मीन्स लोकल जो गवर्नमेंट है उसके पास आज़ादी हो अपने अफेयर्स को कंडक्ट करने का। ठीक है, इट वॉज अ कॉन्सेप्ट टू एम्पावर विलेज टू मैनेज देयर ओन अफेयर्स, स्ट्रेंथन इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस। तो ये एक कॉन्सेप्ट है गांधी जी के द्वारा जो दिया गया है, क्या कर सके कि जो विलेजर्स लोग हैं वो अपने अफेयर्स को अच्छे से कर सकें। जो अपना अफेयर्स मीन्स अपने जो गांव के प्रॉब्लम्स हैं, गांव की जो समस्याएं हैं उसको अच्छे से सुलझा सकें। अपने इकोनॉमिक को क्या कर सकें, स्ट्रेंथ कर सकें, मीन्स वो लोग अपने जो गांव का स्थिति है उसको सुधार सकें, गांव में आर्थिक वृद्धि कर सकें। तो इसलिए गांधी जी ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। आइडियोलॉजी बिहाइंड इट टू अपलिफ्ट द वीकेस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो गांधी जी का ग्राम स्वराज के पीछे यह था कि जो गांव के छोटे से छोटे लोग हैं उनके पास भी क्या हो, शक्ति हो। किस चीज़ का शक्ति हो कि वो कुछ कर सकें, वो अपना गांव के, अपने देश के में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। तो क्या कैसे होगा? तो वो वीकेस्ट सेक्शन को उठा के होगा, जो गरीब तबका है उसको भी उठाया जाए, अपलिफ्ट किया जाए। ठीक है, अब देखो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम स्वराज क्या बात करता है। पहला है डिसेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस। डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस नाम से ही पकड़ो, डिसेंट्रलाइज मीन्स जहाँ पे सेंटर का हाथ ना हो। ठीक है, सेंटर का या कोई अलग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का उसमें इंटरफेयर ना हो। तो डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस होना चाहिए, वो लोग खुद से ही अपना एक इलेक्शन कंडक्ट कर सके, अपने पंचायत मेंबर्स को चुन सके, अपने गांव की एक्टिविटीज़ को कंडक्ट कर सके। तो उतना राइट उनके पास होना चाहिए। तो ग्राम स्वराज का कंसेप्ट डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस पे फोकस करता है। दूसरा है विलेज ऑटोनॉमी। विलेज ऑटोनॉमी क्या होता है? तो विलेज ऑटोनॉमी मीन्स विलेज को ऑटोनॉमी मिल सके, मीन्स स्वामित्व मिल सके या आज़ादी मिल सके अपने काम को करने का, जिसमें उन लोगों को एक्सटर्नल इंटरफेरेंस ना हो, अपने एक्टिविटीज़ को अच्छे से वो परफॉर्म कर सकें बिना किसी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के। तो ये होता है विलेज ऑटोनॉमी। तीसरा पॉइंट है इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस। तो तीसरा ग्राम स्वराज का तीसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि विलेज को क्या हो सके, ऑटोनॉमी मिल सके, इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस मिल सके, वो लोगों को किसी और पे डिपेंड ना होना पड़े अपने इकोनॉमिक रिसोर्स के लिए, अपने इकोनॉमिक काम के लिए। प्रमोट करता है लोकल एक्टिविटीज़ को, मीन्स लोकल जो लेवल पे लोग रहते हैं तो वो लोग मजबूत हो सकें, वो अपने कंज्यूमर गुड्स को लोकली प्रोड्यूस कर सकें, लोकली कंज्यूम कर सकें, उसको सेल आउट करके इनकम कमा सकें। तो उससे क्या होगा, वो लोग मजबूत होंगे आर्थिक तौर पे। तो इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस की बात करता है ग्राम स्वराज। चौथा है सोशल हार्मनी। तो देखो, ग्राम स्वराज जो है वो सोशल हार्मनी पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है। क्यों?
क्योंकि अगर जब तक कहीं पे सोशल हार्मनी नहीं होगा तब तक वहाँ का ग्रोथ जो है पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये इक्वालिटी, जस्टिस और लोकल लेवल पे बात करता है कि लोकल लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे, गांव में, देहात में, वहाँ पे क्या होना चाहिए, लोगों के बीच इक्वालिटी होना चाहिए। ठीक है, उन लोगों को जस्टिस मिलना चाहिए। ठीक है, ग्राम सभा क्या करता है, इनकरेज करता है हार्मोनियस कम्युनिटी को। तो ये क्या हो गया, चौथा कॉन्सेप्ट हो गया ग्राम सभा का। देखो पांचवा पॉइंट क्या है, स्वदेशी मूवमेंट। तो ग्राम स्वराज के पीछे गांधी जी का एक और मोटिव था कि स्वदेशी मूवमेंट को हम लोग क्या कर सके, प्रमोट कर सकें, जिसके से क्या होगा कि लोकली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस को क्या करें, ज़्यादा प्रमोट करें। जो गुड्स और सर्विस लोकली प्रोड्यूस हो रहे हैं हमारे देश में, उसको हम लोग कंज्यूम करें, ना कि बाहर से चीज़ को मंगा के। जो ईस्ट इंडिया कंपनीज के टाइम पे हो रहा था कि जो मिल का कपड़ा सस्ता बिकता था तो लोग उसको ज़्यादा कंज्यूम करते थे और लोकली प्रोड्यूस गुड्स को क्या करते थे, कम कर रहे थे यूज़ करना। तो गांधी जी का ये मोटिव था कि हम लोग को स्वदेशी चीज़ों पे ज़्यादा निर्भर होना चाहिए रादर देन कि बाहर से आए हुए चीज़ों पे, जो आजकल ग्लोबलाइजेशन के दौर में बहुत ज़्यादा हो रहा है कि हम लोग बाहर से मंगाए हुए चीज़ों को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, चाहे वो आईफोन हो जाए, चाहे वो महंगी महंगी गाड़ियाँ हो जाए, तो लोग बाहर से चीज़ों को मंगा कंज्यूम करें। जिससे क्या हो रहा है कि इंडिया का जो लोकल मार्केट है वो कहीं ना कहीं डिस्टॉर्ट हो रहा है और डिस्ट्रॉय हो रहा है। वो ना करके हम लोगों को स्वदेशी चीज़ जो देश में बन रहा है उन चीज़ों को सपोर्ट करना चाहिए। तो ये गांधी जी का फिलॉसफी था ग्राम सभा के पीछे। स्वदेशी मूवमेंट करने से होगा क्या कि सेल्फ रिलायंस होंगे हम लोग। इकोनॉमिक तौर पे भारत जो है वो अपने आप पे डिपेंड होगा, ना कि किसी और देश पे। ठीक है, एट द विलेज लेवल प्रमोट करता है सेल्फ रिलायंस, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एट द विलेज लेवल पे। ठीक है, छठा नंबर है कॉटेज इंडस्ट्री। तो गांधी जी का ग्राम स्वराज में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट दिया है कॉटेज इंडस्ट्रीज का। कॉटेज इंडस्ट्री मीन्स छोटे छोटे इंडस्ट्रीज जो ना कि इन्वायरमेंट को ज़्यादा डिस्टर्ब करे, क्योंकि अगर आप बहुत बड़ा प्लांट लगाओगे, फैक्ट्री लगाओगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन करोगे तो उससे बहुत ज़्यादा पेड़ कटेगा, जंगल कटेंगे इंडस्ट्रीज़ को खोलने के लिए, तो वो इन्वायरमेंट को क्या करेगा, डिसरप्ट करेगा, डिस्टर्ब करेगा कहीं ना कहीं। बट गांधी जी ने ग्राम स्वराज के पीछे इसको कॉटेज इंडस्ट्री को सपोर्ट किया कि इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज़ होने चाहिए जो गुड्स को लोकल लेवल पर प्रोड्यूस करे। ठीक है, जिससे क्या होगा कि लोकल लेवल है वो भी स्ट्रांग होगा, लोकल विलेज है वो स्ट्रांग होगा, और लोकल कॉटेज इंडस्ट्री खोलने से एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लोगों को, और इंडिजीनियस स्किल को भी बचाया जा सकता है। मीन्स जो निचला तौर पे बहुत सारे स्किल्स है, किसी जगह पे जाओगे तो वहाँ का पेंटिंग बहुत अच्छे करते हैं वहाँ के आर्टिस्ट लोग, कहीं पे बुनाई का काम अच्छा होता है, तो उससे क्या होगा कि कॉटेज इंडस्ट्रीज से इंडिजीनियस स्किल्स को भी हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। बट जबकि इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो वहाँ पे मशीन आएगा बहुत महंगा महंगा, जो ह्यूमंस के भी एम्प्लॉयमेंट को क्या करेगा, छीन लेगा। तो गांधी जी ने कॉटेज इंडस्ट्रीज को सपोर्ट किया। सातवां पॉइंट है सर्वोदया फिलॉसफी। सर्वोदया मीन्स क्या होता है, सर्वोदया एक कॉन्सेप्ट है जो गांधी जी के द्वारा दिया गया था। सर्वोदया मीन्स सब पे दया मीन्स वेलफेयर ऑफ ऑल, सबका वेलफेयर होना चाहिए। ठीक है, तो ग्राम स्वराज के माध्यम से गांधी जी ने क्या कहा है कि सर्वोदया का प्रिंसिपल दिया है जिसका एम है कि वेलफेयर हो सके सबका, वेलफेयर ऑफ ऑल, सबका वेलफेयर हो सके, एंड इंश्योर अपलिफ्टमेंट ऑफ वीकेस्ट सेक्शन, और जो निचले तबके के लोग हैं उनका भी क्या हो सके, अपलिफ्टमेंट हो सके, वो लोग भी अपने इकोनॉमिक तौर पे मजबूत हो सके। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो ग्राम स्वराज। इफ यू लाइक इट प्लीज like the video and subscribe my channel. Thank you.